हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूरियर इंटीग्रल के बारे में और साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके फूरियर इंटीग्रल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। फूरियर इंटीग्रल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये तीन फॉर्मूला याद रखने जरूरी है। अब ये तीन फॉर्मूला में से ये जो पहले दो फॉर्मूला है उसके बेस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला फॉर्मूला है साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला यानी क्या कि फॉर्मूला के अंदर साइन टर्म होगी। तो यहां पे लिखा है फॉर्मूला f of x is equals to 2 by pi integration of 0 to infinite sin lambda x integration of 0 to infinite ft sin lambda t dt d lambda। ये कौन सा हो गया हमारा साइन फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आएगा कि ये फॉर्मूला कब यूज करें, तो सिंपल सा आंसर है जब हमें जो फंक्शन दिया है वो कैसा हो, ऑड फंक्शन हो। अब फंक्शन ऑड है या इवन है वो कैसे चेक करें, तो कुछ करना नहीं। सपोजिंग हमें एक फंक्शन दिया है f of x is equals to x क्यूब। अब हमें चेक करना है ये जो फंक्शन है x क्यूब ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमेशा क्या करो, जो फंक्शन है उसमें x की जगह माइनस एक्स रख दो। हमेशा x की जगह माइनस एक्स रख दो, यानी कि ये फंक्शन है x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी माइनस एक्स रखना पड़ेगा और माइनस एक्स का क्या है, क्यूब है। तो ये हो गया माइनस, ये साइन माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, यानी कि यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो पहले क्या था एक्स क्यूब था, वो अब माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर नेगेटिव साइन आपने रखा और फंक्शन चेंज हो गया तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइन रखा और फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि एक और ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये इवन है या ऑड है कैसे चेक करें, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रख दिया, उसका स्क्वायर है। सो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम बोल देंगे कि जो एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर वही माइनस एफ ऑफ एक्स बनेगा, दोनों के आंसर सेम है। तो ऐसा जो फंक्शन है जिसमें माइनस साइन रखने पर भी फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन का आंसर सेम रहता है, उसे हम इवन फंक्शन बोल देते हैं। और ऑड फंक्शन के लिए क्या बोला हमने, माइनस साइन रखने पर पहले ये फंक्शन था अब चेंज हो गया है, यानी दोनों फंक्शन सेम नहीं है तो ऑड हो गया, दोनों फंक्शन माइनस साइन रखने पर सेम आते हैं तो इवन हो गया। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अब ये फॉर्मूला में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमें सॉल्व करना नहीं, इसे एज इट इज रहने देना है। सॉल्व करना ही नहीं, ऐसे ही रहने देना है। तो सॉल्व कौन सा पार्ट करना है, सॉल्व हमेशा हमें ये वाला पार्ट करना है, dt तक का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वो है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला यानी कॉस टर्म होगी। ये फॉर्मूला याद कर दिया तो ये फॉर्मूला में ही साइन की जगह क्या रख देंगे, कॉस रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साइन की जगह कॉस है, यहाँ पे भी साइन की जगह कॉस है, बाकी का एज इट इज है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये फॉर्मूला कब यूज करें, तो सिंपल आंसर है जब दिया गया फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन यानी क्या, माइनस साइन रखने पर फंक्शन चेंज ना होता हो, सेम रहता हो, उसे हम इवन फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो आखिरी फॉर्मूला है इसे हम बोल देंगे जनरल फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि है fx is equals to 1 upon pi integration of 0 to infinite integration of minus infinite to infinite f of t cos lambda t minus x dt d lambda। अब इसके बेस पे जनरली ज्यादातर न्यूमेरिकल आते नहीं है, तो हम आज इस वीडियो में ये दो फॉर्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है f of x इज इक्वल्स टू 1 और 0 है। 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा। ठीक है, और 0 कब होगा ये फंक्शन का वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका क्या ढूंढना है, फूरियर इंटीग्रल। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला थे, उसमें से हमने बोला था दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉस का और एक साइन का, यानी कि इवन फंक्शन का एक ऑड फंक्शन का। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा, ये ऑड फंक्शन का, ये इवन फंक्शन का, अभी देख चुके।
तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1 0 ये इवन है या ऑड है वो चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करना था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, तो x की जगह माइनस एक्स रखे तो भी यहाँ पे तो x है नहीं तो 1 ही रहने वाला है, यानी यहाँ पे हम बोल देंगे कि f ऑफ x जो है वही ये वाला है, यानी माइनस f ऑफ x है, यानी दिया गया फंक्शन कैसा है, दिया गया फंक्शन इवन है। तो ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो फोरियर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे, इवन फंक्शन का फॉर्मूला यूज करके, जो कि ये रहा, तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट cos lambda x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ t cos lambda t dt और d lambda। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट कर दिया हमने। क्यों, ये वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, यानी नेगेटिव साइन रखने पर कुछ फर्क पड़ता नहीं, नेगेटिव साइन वाला और नेगेटिव साइन बिना का फंक्शन सेम है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये वाला पार्ट तो सॉल्व करना नहीं हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, कौन सा वाला पार्ट, यहां से लेके यहां वाला पार्ट। ठीक है, डी लैम्बडा को छोड़ दो। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट कॉस लैम्बडा एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां पे ये जो इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट, इसे हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे, तो पहले ले लेते हैं 0 से लेके 1। ठीक है, और बाद में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 हो गया, 1 से लेके इनफाइनाइट, यानी क्या हो गया 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों दो पार्ट्स में इसे तोड़ा, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए 1 से तोड़ दिया। अगर यहाँ पे 2 दिया होता, 1 की जगह 2 दिया होता तो फंक्शन 2 पे ब्रेक होता, 2 पे ब्रेक होता तो यहाँ पे 0 से लेके 2, 2 से लेके इनफाइनाइट कर देते। अगर 5 होता तो 0 से लेके 5, 5 से लेके इनफाइनाइट कर लेते। हमें तो कहां से कहां चाहिए, 0 से इनफाइनाइट चाहिए, और जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, वहां से तोड़ दो। ठीक है, अच्छा अब यही चीज लिखेंगे यहां और यहां। अच्छा, अब यहां पे एफ टी का वैल्यू कितना होगा, यानी फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, जब फंक्शन का वैल्यू 1 या 1 से कम हो, 0 से लेके 1, यानी फंक्शन का वैल्यू 1 या 1 से कम है। तो यहां पे देख लेते हैं फंक्शन का वैल्यू, x का वैल्यू 1 या 1 से कम होगा, x का वैल्यू लेस देन 1, 1 या 1 से कम होगा, 1 या 1 से कम होगा, तब x का fx का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ft की जगह में 1 लिख लेता हूं, शायद समझ में आ गया होगा। बाद में क्या बचा, cos लैम्बडा t dt d लैम्बडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 1 टू इनफाइनाइट है, 1 टू इनफाइनाइट है, यानी क्या, क्या फंक्शन ये जो एफ टी है वो 1 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट तक जाता होगा। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन का वैल्यू x का वैल्यू 1 से x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा इनफाइनाइट तक हो सकता है, तब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तब फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ टी की जगह 0। बचा क्या, cos लैम्बडा टी डी टी डी लैम्बडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट कॉस लैम्बडा एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 कॉस लैम्बडा 1 इंटू कॉस लैम्बडा, ये सेम हो जाएगा कॉस लैम्बडा टी डी टी डी लैम्बडा। ठीक है, अब ये 0 से मल्टीप्लाई है तो पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, इसे तो सॉल्व करना है नहीं ये वाले टर्म को तो। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करें, किसका, cos लैम्बडा टी dt का। तो cos लैम्बडा टी dt का क्या इंटीग्रेशन होगा, हमें पता है cos x का क्या होता है sin x, तो sin लैम्बडा t, और t के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो डिवाइड करते थे हम, तो डिवाइडेड बाय लैम्बडा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, d लैम्बडा, और इंटीग्रेशन का लिमिट दे दो 0 से लेके 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट cos लैम्बडा x, अपर लिमिट 1 तो t की जगह 1 रखो, साइन लैम्बडा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट करो, साइन लैम्बडा t की जगह क्या रखोगे 0 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एज इट इज। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट cos लैम्बडा x, क्या बचेगा यहाँ पे, लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन लैम्बडा बाय लैम्बडा। ठीक है, ये
जीरो हो जाएगा साइन, ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई, तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो बचा इतना ही हमारे पास। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखे, ये फूरियर इंटीग्रल का एफ ऑफ एक्स पाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके इनफाइनाइट कॉस लैम्बडा एक्स, साथ में साइन लैम्बडा और डिवाइडेड में लैम्बडा और डी लैम्बडा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड फूरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस के एक्स। अब इसका भी फूरियर इंटीग्रल ये फंक्शन का ढूंढना है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो बेसिकली दो फॉर्मूला है, एक तो इवन फंक्शन के लिए और ऑड फंक्शन के लिए। तो क्या हमें ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा इवन है या ऑड? तो मैं बोलूंगा नहीं चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधा लिखा हुआ है, क्या है, कोसाइन इंटीग्रल है, यानी ये रहा कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम रख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 by pi integration of 0 to infinite cos lambda x integration of 0 to infinite f of t cos lambda t dt d lambda। ठीक है, अब वापस से ये वाला पार्ट हमें सॉल्व नहीं करना है, ये वाला पार्ट dt तक का ही सॉल्व करना है। सो लिखते हैं f of x is equals to 2 by pi integration of 0 to infinite cos lambda x integration of 0 to infinite f of x कितना दिया हुआ है t के फॉर्म में, e रेज़ टू माइनस के x। तो ये हो गया हमारा f फंक्शन। बचा क्या, cos lambda t d t और d lambda। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर पिछले न्यूमेरिकल में ये 0 टू इनफाइनाइट को हमने दो पार्ट में तोड़ा था, 0 से लेके 1, 1 से लेके इनफाइनाइट। ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे हमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, 0 से इनफाइनाइट को ऐसे ही क्यों रहने दिया? तो उसका सिंपल रीजन है कि ये न्यूमेरिकल के अंदर हमें कोई कंडीशन दी नहीं है, हमें पता ही नहीं फंक्शन कहां से ब्रेक हो रहा है। तो अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो हमें 0 से इनफाइनाइट एज इट इज ही रहने देना है। अगर कंडीशन है तभी हम इसे तोड़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। So f of x is equals to 2 by pi integration of 0 to infinite cos lambda x। अब इसका इंटीग्रेशन कराना है हमें, तो क्या करें, उसके लिए एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा है, यहां पे लिख लेता हूं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू ax इनटू cos ऑफ bx dx ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हो तो उसका आंसर हम कैसे लिखते थे? उसका आंसर हम लिखते थे e रेज़ टू ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx, ऐसे हम लिखते थे। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, अगर याद हो तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, e रेज़ टू माइनस के एक्स है, यानी यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, ax है, माइनस के एक्स है, माइनस के बराबर हो गया। ठीक है, cos लैम्बडा t dt है, यहाँ पे cos bx dx है, यानी b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू लैम्बडा है, तो b का वैल्यू यहाँ पे लैम्बडा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इनटू द ब्रैकेट में कर दे e रेज़ टू ax, तो e रेज़ टू a क्या है, माइनस के साथ में x है। ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट कौन सी चीज है, a है, a क्या है, माइनस के। ठीक है, a cos bx, सो cos b क्या है, लैम्बडा है, x यहाँ पे t है। ठीक है, अच्छा, प्लस b क्या है, लैम्बडा है, b sin b है, b sin b यानी लैम्बडा, और x की जगह क्या है, t है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, और साथ में d लैम्बडा। ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट दे देते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। f of x is equals to 2 by pi integration of 0 to infinite cos lambda x। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे। अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो सबसे पहले x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट, और हमें पता है e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू 0 के बराबर आता है।
तो अपर लिमिट रखने पर e रेस टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, e रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0, तो पूरा टर्म 0 कर देगा, यानी अपर लिमिट रखने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह 0, सो ये हो जाएगा e रेस टू 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग 0 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, इनटू द ब्रैकेट माइनस k cos लैम्बडा, लोअर लिमिट रख रहे हैं तो t की जगह क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। अच्छा, प्लस लैम्बडा साइन लैम्बडा, टी की जगह 0 रख दिया, और साथ में क्या है, साथ में है डी लैम्बडा, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, f of x is equals to 2 by pi इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinite cos लैम्बडा x, यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 निकल चुका है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ई रेस टू 0, कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट cos लैम्बडा इंटू 0, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, लैम्बडा इंटू 0 0, cos यहाँ पे लिख लेता हूं cos लैम्बडा इंटू 0, तो इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू 1, तो ये cos 0 1 हो गया, बचा क्या, माइनस के, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन लैम्बडा इंटू 0, साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बस ये के ही बचा हमारे पास, तो और साथ में डी लैम्बडा। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इनफाइनाइट cos लैम्बडा x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और ये लास्ट में डी लैम्बडा लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये जो फूरियर इंटीग्रल है उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।